हेलो गाइस, होपफुली यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल ब्लॉग ट्रैवल विद केएस। आज मैं आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित भरोट वैली के अलग अलग नजारे दिखा। आप हिमाचल प्रदेश आते हैं और अक्सर पहुंच जाते हैं शिमला, कुल्लू मनाली, रोहतांग, लेकिन आपको पता है हिमाचल प्रदेश में इस तरह की एक वैली है जो बहुत प्राकृतिक नजारों से भरी हुई है जगह। प्रकृति की गोद में अगर आप कुछ पल सुकून की शांति के बिताना चाहते हैं तो अपने ट्रैवल लिस्ट में इस जगह को, भरोट वैली को जरूर शामिल कीजिए। मैं अपने इस ट्रैवल ब्लॉग में भरोट वैली के उन तमाम जगहों पर जाऊंगी, ट्रैवल करूंगी और आप तक वो खूबसूरत नज़ारे पहुंचाऊंगी जो आपको सुकून देंगे। और ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि मैं जहां जहां भी जाऊंगी वो जगह आपको बहुत बहुत पसंद आने वाले हैं। अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर सोलो ही चले आइए भरोट वैली में। यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ के होटल्स सर्च करने में आपको प्रॉब्लम ना आ पाए। मैं आपको यहाँ के होटल्स भी दिखाऊंगी, कितना फेयर आपको पे करना पड़ सकता है एक कमरे का, वो भी आपको बताऊंगी। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप होटल पहले से ऑनलाइन बुक करते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी आपको राय होगी कि ऑनलाइन बुक ना करके आप यहाँ खुद पहुंचिए, क्योंकि आप यहाँ बार्गेन कर लेंगे तो आपको एक सही रेट पर भी होटल मिल जाता है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कुछ ऐसी खूबसूरत जगहों को मैं आपको दिखाने वाली हूँ जहाँ पर आप कभी नहीं गए होंगे। भरोट वैली के ही ऐसे कुछ और खूबसूरत नज़ारों को मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। तो ये वही खूबसूरत ऊहल रिवर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, और इस खूबसूरत नज़ारे के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मन तो आपका भी कर रहा होगा कि आप भी यहाँ पहुँचें और इस कल-कल बहती नदी, इस रिवर को आप भी अपनी आँखों से देखें। ये मैं कुछ खूबसूरत नज़ारे अपनी आँखों से जो देख रही हूँ, अपने कैमरा के लेंस के माध्यम से आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, है ना खूबसूरत। तो चले आइए, निकालिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ दिन और पहुंचिए इस खूबसूरत नज़ारे के साक्षी बनने के लिए। अब मैं चश्मे में से लग रही हूँ या नहीं? तो इंतज़ार किस बात का है दोस्तों, पहुंच जाओ। हालांकि पानी बहुत ठंडा है, मेरा पैर सून पड़ रहा है, तो मैं तो इस पानी से बाहर निकल आई। ये पानी बहुत ठंडा है और मैं इसलिए पैरों को बाहर निकाल ले रही हूँ। और आप नोटिस करोगे कि इस जगह पर सिर्फ मैं ही हूँ, ओनली मी, नो वन। तो मैं तो हूँ यहाँ पर इस नज़ारे के साथ, इस बहती रिवर को देखने के लिए। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी से बैग पैक कर लीजिए। पर बहुत सारे लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि जिस समय मैंने नई वीडियो शूट करना शुरू किया था उस वक्त मैं अकेली थी, लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे लोगों का बढ़ना शुरू हो चुका है और इस नज़ारे को देखने के लिए। है ना ये खूबसूरत नज़ारा, बड़े बड़े देवदार के ये पेड़ हैं
ये बहती हुई रिवर और इसी बीच में लोग और मैं। जब भी अपने दोस्तों के साथ ऐसी जगहों पर आते हैं तो हम ढूंढते हैं ऐसी जगह जहाँ पर कोई ना हो, शांति हो, और आप हो, चार यार हों, दोस्त हों, एक दो भी चल जाते हैं, लेकिन एक कप चाय हो और बहुत सारी बातें हो। तो अगर आपको बहुत सारी बातें करनी है, चाय पीनी है, पर भीड़ भाड़ ना हो, बस आप हों, आपके दोस्त हों, आप कहें वो सुने, शांति हो, तो दिखा दूँ वो जगह। तो ये है वो जगह जहाँ पर आप आइए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ देखिए किसी ने बॉन फायर किया हुआ है, अपने दोस्तों के साथ बैठिए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठिए, बॉन फायर कीजिए, खाना खाइए, चाय पीजिए और मज़े कीजिए। ऐसे ही और भी खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको दिखाती रहूँगी, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को, खाने के लिए बहुत सारी टेस्टी चीज़ें हैं, बहुत सी खाने की टेस्टी चीज़ें, वो भी आपको दिखा। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, जून का महीना। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर स्वेट शर्ट जैकेट्स पहनी हैं, और सोचिए अगर सर्दी का एहसास है, सर्दी है, और इस बीच में आपको पकोड़े, जलेबी, और वो भी गर्मा गर्म पकोड़े बनते हुए मिल जाएँ और खाने को मिल जाए, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो एक तो ये जगह हो गई, एक स्टॉल हो गया, यहाँ पे भी आप आ सकते हो, पकोड़े खाइए, जलेबी खाइए और ठंडी वादियों का मज़ा लीजिए। यहाँ पर खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, मतलब आप एक तरफ पकोड़े जलेबी खा रहे हैं, तो एक तरफ जहाँ पर आप जलेबी पकोड़े खा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको यहाँ पर राजमा चावल मिल जाएंगे। यहाँ लिखा है चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, राजमा चावल, अखरोट, सिड्डू, मोमो, टी, पहाड़ों वाली मैगी, सब कुछ तो है यहाँ, सब कुछ है, बस आप नहीं हैं यहाँ। आइए, एंजॉय कीजिए और खाइए। कि यहाँ पर सिड्डू, मोमो, ये तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन लोग आखिरकार पहुँच जाते हैं कुछ ऐसा खाने के लिए जो कि उनको अपने घर के खाने की भी कमी पूरी करते हैं। और उसमें से अगर बात की जाए राजमा चावल की, तो राजमा चावल तो सबके फेवरेट हैं भैया। राजमा चावल खाने की लोगों में एक्साइटमेंट दिखता है यहाँ, दिखता है। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका भैया? रंजीत भैया, मेरे को ये हाफ प्लेट लगाना, ये हाफ प्लेट मेरी लग रही है, और राजमा चावल की प्लेट मेरी तो लग रही है। मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ और उसके बाद बताऊंगी कि ये कितना टेस्टी, जैसे देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। ये राजमा कौन से हैं? ये चित्रा राजमा है। चित्रा राजमा है, ओके ठीक। तो देखिए ये मेरी प्लेट लग गई है, इसका प्राइस भी बता दीजिए भैया। 50 रुपये की हाफ प्लेट। आप समझ पा रहे हैं आप, मतलब कुछ महंगा नहीं है, आपकी पॉकेट के लिए बहुत ही अफोर्डेबल है। ये राजमा चावल अफोर्डेबल है, 50 रुपये में आपको ये हाफ प्लेट राइस, जो कि मुझे ऑलमोस्ट फुल प्लेट ही लग रही है, इतना भी खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। तो आप यहाँ आइए, इस टेस्ट को मैं आप तक पहुँचाती हूँ। ये कैसा है और इसको मैं टेस्ट करती हूँ, आप तो बताती हूँ कैसा इसका स्वाद। ओह सीरियसली बहुत टेस्टी है। 50 रुपये में आपको ये राजमा चावल घर जैसा स्वाद है, बिल्कुल बहुत टेस्टी है। आप भी पहुँचिए और खाइए इस राजमा चावल की इस प्लेट को। तो राजमा चावल तो मैंने खा लिए, बहुत टेस्टी है, लेकिन अब हम खाने वाले हैं पकोड़े। पहाड़ों में जब आप आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्रेविंग होती है, क्योंकि ठंडा इलाका है और ठंडे इलाकों में जैसे कि मैंने आपको कहा गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाएं, पकोड़े क्या ही बात। लेट मी टेस्ट। सीरियसली बहुत टेस्टी है, मतलब चटनी इतनी स्वाद है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब बहुत टेस्टी है। मैं जनरली आपको ये रिव्यू दे रही हूँ,
बहुत टेस्टी है, बहुत क्रंची ये पकोड़े हैं, बिल्कुल फ्रेश इसे प्रिपेयर किया गया है। बहुत टेस्टी, मतलब आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। मतलब जो मैं खा रही हूँ वो प्याज के पकोड़े हैं। बहुत टेस्टी है। वन मोर थिंग, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आप कई जगह पे खाना खाने जाते हैं, बहुत अच्छी शॉप दिखती हैं आपको, बड़े बड़े कार्स होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो उनकी चटनी आते टेस्टी लगती है, और उसी वजह से आपका जो फ्लेवर होता है फूड का वो कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हो जाता है, नहीं कम फील होता है। और जो मैं ये खा रही हूँ ना, कि चटनी सीरियसली इस चटनी में इसको अच्छी से मैं भिगो रही हूँ, ये चटनी वाकई बहुत बहुत टेस्टी है। बहुत बढ़िया पकौड़ों में आलू के पकौड़े दिखाती हूँ आपको। ये प्याज का पकौड़ा, मिर्ची के पकौड़े हैं, मतलब वैराइटीज है, आप कस्टमाइज करा सकते हैं जो भी पकौड़े आपको चाहिए, आलू के, प्याज के, पनीर के, मिर्ची के, मेथी के, आप यहाँ पर बुलवा सकते हैं और आपको वो बनाकर दे देंगे। चलिए मैं इंजॉय करती हूँ अपने इस फूड को। तो ट्रैवल और फूड सब कुछ आपको मिलने वाला है। जहाँ जहाँ ट्रैवल करूँगी वहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाऊंगी, और साथ ही साथ अच्छे अच्छे फूड भी एक्सप्लोर कर रही हूँ और आप तक टेस्ट पहुँचा रही हूँ। जल्दी आ जाइए आप। लोकेशन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये आप देखेंगे फाउंटेन के बाद सीधा ये रिवर, और रिवर के सीधा आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये है शॉप जहाँ मिल रहे हैं पकोड़े, जलेबी गर्मा गर्म तैयार हो रहे हैं और हमें सर्व हो रहे हैं। कैसा लग रहा है टेस्ट? ये मेरी भाभी हैं गरिमा शर्मा, होपफुली यू एंजॉय दिस। बहुत टेस्टी। तो राजमा चावल और पकोड़े तो हो गए हैं, लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं स्वीट के लिए तो बिना मीठे के तो कुछ भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती ना। और इसीलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी गर्मा गर्म जलेबी। ये देखिए, कुछ भी बासा नहीं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने बिल्कुल फ्रेश आपके लिए बना के आपको दिया जाता है। ये अपने यहाँ पहुँचने वाले टूरिस्ट उन सब की रिस्पेक्ट रखते हैं इस चीज़ को लेकर के कि वो जो भी कुछ खा रहे हैं वो बिल्कुल हेल्दी खाएं, इसलिए पूरी तरह से हाइजीन का ध्यान भी रखा जाता है। और ये देखिए गर्मा गर्म जलेबी, आ रहा है ना मुँह में पानी। आप सिर्फ और सिर्फ देखिए, और मैं इस जलेबी का स्वाद लेने वाली हूँ। थैंक यू भैया। चलिए अब हम इस जलेबी को दिखाएंगे और जलेबी को खाकर आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। भाभी और मैं इसको टेस्ट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है ये स्वीट है, मीठी है, लेकिन क्रंची भी है। ये देखो 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 देखो, आपके मुंह में आ गया पानी। ये देखो रस किस तरह से टपक रहा है। बिल्कुल फ्रेश क्रंची ये जो जलेबी है ना, ये अब मेरे मुंह में जा रही है। भरूच वैली में यूं तो खाने पीने के लिए लोग आते हैं, ट्रैवल करने के लिए आते हैं, अनएक्सप्लोर चीज़ों को देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। अच्छा, ये ट्रैम्पोलिन है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए सब कुछ तो है यहाँ। ये देखिए खेलकर मस्ती करता हुआ ये है अद्वैत शर्मा। पहाड़ों की मैगी आप ना खाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए मैगी बन रही है, मैगी के लिए वेजिटेबल ऑलरेडी बॉयल हो रही है। ये देखिए ओहो, और भैया जी प्रिपेयर कर रहे हैं, टेबल्स डाल दिए गए हैं, वेजिटेबल नीचे से उबल रहे हैं, और ये पड़ गया प्याज आ चुका है, और बस अब बारी है मैगी की। मैगी भी लो जी, अभी जब बन जाएगी ना उसके बाद इसे हम चखेंगे, और फिर से अब मैं ये कहूँ कि इसका स्वाद मैं आप तक पहुँचाऊँगी तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि मैगी तो एट दी एंड वैसे ही लगेगी जैसे कि आप अपने घर में बनाते हैं। लेकिन हाँ,
कहते हैं ना कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ के पानी में पानी का ही खेल है, यानी कि हर जगह का पानी उसके खाने के स्वाद को बदल सकता है। तो ये हिमाचल का पानी है, मीठा पानी है, हल्का पानी है, और इस पानी में जब ये मैगी बन रही है तो इसका स्वाद बहुत लाजवाब होने वाला है। मैगी मसाला डल चुका है। क्या भैया कुछ आपके भी कुछ सीक्रेट मसाले होते हैं या सिंपल मसाला? कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, जो मैगी के पैकेट में आता है वही मैगी के मसाले जो होते हैं वो इनमें डाले गए हैं। अब इसको मिक्स किया जा रहा है। बस अब ये मैगी बनकर तैयार हो रही है। लो जी, बारिश भी शुरू हो गई है और बारिश के बीच में ये मैगी बन रही है। बस 2 मिनट कहा जाता है मैगी बनने वाली है, लेकिन 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है। पता नहीं क्यों क्लेम करते हैं 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाएगी। 2 मिनट्स में तो मैगी नहीं बन सकती, मैगी बनने में वक्त लगता है। अब देखिए मौसम थोड़ा सा खुला है तो लोग अब मस्ती करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस ग्राउंड में लोग बैट बॉल खेल रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये पिकनिक स्पॉट कह लीजिए, वो भी गलत नहीं है, पर दे ऑल एंजॉय दिस प्लेस। और लो जी, तो ये मैगी भी बनकर तैयार हो गई है और ये मैगी अब हम टेस्ट करें। सबसे पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत टेस्टी है। आप भी आइए, आप भी आइए और खाइए पहाड़ों की मैगी। बाय बाय। बाय।